नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से तबादलों पर लगेगा पूरी तरह से प्रतिबंध, निर्देश जारी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों पर 1 जुलाई से अमल होगा। इसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों के बाद अब मुख्यमंत्री विशेष परिस्थिति में तबादलों को करने के लिए अधिकृत होंगे। इससे पहले सरकार की तरफ से तबादलों का क्रम जारी था। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि अब आने वाले दिनों में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस कारण तबादले करवाने के लिए जो आवेदन पहले आए थे उन पर ही अनुसरण होगा। अब सरकार की तरफ से ताजा आदेश जारी करके स्पष्ट कर दिया गया कि 1 जुलाई से कर्मचारियों के तबादले बंद हो जाएंगे। यानी 30 जून तक जो आवेदन सरकार के पास तबादलों के लिए आएंगे उन पर ही अमल होगा। सरकार के इस निर्णय से सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, मंत्री एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास तबादलों को लेकर आने वाले फरियादियों की भीड़ जुटनी बंद हो जाएगी। कांगड़ा के डॉक्टर राजेश शर्मा बने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष, अधिसूचना जारी। हिमाचल की सुख सरकार ने कांगड़ा के डॉक्टर राजेश शर्मा को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी की गई है। डॉक्टर राजेश की नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें अलग से जारी की जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर राजेश शर्मा ने 13 सीट से कांग्रेस का टिकट मांगा था। हालांकि उनकी जगह मुख्यमंत्री की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेवल 11 वेतनमान पदों के लिए हिमाचली होंगे पात्र, मल्टीटास्क वर्कर का मानदेय बढ़ा, कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश में लेवल 11 वेतनमान के पदों के लिए अब हिमाचली पात्र होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने ग्रुप बी श्रेणी के इन पदों को ग्रुप सी में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार अब केवल हिमाचल प्रदेश के स्थायी मूल निवासी इसके लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। पहले ग्रुप बी श्रेणी के इन पदों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाता था, जिसे अब ग्रुप सी में वर्गीकृत करने के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार के समय इन पदों को ग्रुप बी में रखा गया था, जिससे देश भर के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते थे। मंत्रिमंडल ने लोकमान्य विभाग पीडब्ल्यूडी के लगभग 5000 मल्टीटास्क वर्कर बहुकार्य कर्मचारी का मासिक मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये करने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में पहले चरण में 500 पशु मित्र तैनात करने को मंजूरी प्रदान की गई है, जिनको 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए शीघ्र ही मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की जाएगी। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय के अनुसार HPTDC के आउटसोर्स कर्मचारियों को धर्मशाला तब्दील नहीं किया जाएगा। ये निर्णय कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के मद्देनजर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने गैर सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी, उपदान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से दी जाएगी। इससे कामधेनु जैसी सोसाइटी को लाभ मिलेगा। बैठक में पुलिस जिला देहरा की पुलिस लाइनों में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों के सृजन तथा उन्हें भरने को मंजूरी दी गई है। इससे पुलिस जिला में कांस्टेबल की कमी को दूर किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट की परियोजनाओं पर 5% ब्याज सब्सिडी, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की परियोजनाओं पर 4% ब्याज सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी।
हेमऊर्जा के साथ ग्रीन पंचायत बनाने के लिए समझौता MOU किया गया है। इसके तहत 500 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं पंचायत स्तर पर स्थापित की जा सकेगी। इससे पंचायत को सालाना 25 लाख रुपए की आय होगी। इसमें 30% हेमऊर्जा, 20% राज्य और 40% हिस्सेदारी पंचायत की होगी। साथ ही 10% राशि अनाथ और विधवाओं के कल्याण के लिए पंचायतों को प्रदान की जाएगी। राज्य की सभी 3645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मानवीय जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले राज्य, जिला, तहसील और सब डिवीजन स्तर पर ही ऐसी व्यवस्था थी, यानी अब पंचायत स्तर पर भी आपदा प्रबंधन यूनिट काम करेगी। इसके लिए पंचायतों के पटवारी, जेईओ और वन मित्र सहित अन्य लोगों को आपदा प्रबंधन कमेटी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को प्राथमिक उपचार किट, स्ट्रेचर, फायर फाइटिंग सिस्टम, पानी निकालने वाला पंप, टॉर्च और गैंती व्हीलचेयर जैसा सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर आपदा प्रबंधन स्टेट फंड से धनराशि को खर्च किया जाएगा। हिमाचल में मानसून की बारिश से 300 करोड़ रुपए का नुकसान, 17 की गई जान। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि मानसून की बारिश से अब तक प्रदेश में 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब तक बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश में 17 लोगों की जान गई है। उन्होंने ये जानकारी मंत्रिमंडल बैठक की जानकारी देने को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 4 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। राज्य में सक्रिय हुए मानसून के चलते मौसम विभाग ने रविवार को 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश की संभावनाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 जिलों सोलन, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि 4 जुलाई तक अलर्ट रहेगा, जिसमें सोमवार को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य दिनों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राज्य में इस वर्ष मानसून ने 20 जून को दस्तक दी और अब तक वर्षा जनित घटनाओं में 31 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4 लोग लापता हैं और 66 लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर डाली नशे को बढ़ावा देने वाली वीडियो, मामला हुआ दर्ज। सोलन के नोनी में नशे को लेकर वानिकी विद्यालय नोनी परिसर में एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें नोनी विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एंटी ड्रग रैली का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नोनी विद्यालय के छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया था। जब ये रैली आयोजित की जा रही थी तो रैली समाप्त होने के बाद किसी व्यक्ति ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसमें एक छात्र ड्रग को लेकर बहस करके भ्रामक प्रचार और अन्य छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था तथा दूसरे युवाओं को ड्रग्स लेने के लिए उकसा रहा था। इस वीडियो को लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू की और जांच में पाया गया कि उक्त वीडियो को बनाने और वायरल करने वाला युवक विशाल भारद्वाज नोनी विद्यालय में BSc हॉर्टिकल्चर अंतिम वर्ष का छात्र है। जांच में पाया गया कि युवक की हरकत दिन प्रतिदिन बढ़ रहे नशे के दुष्प्रचार को रोकने की बजाय और अधिक बढ़ावा देने वाली है। साथ ही इस प्रकार की अभद्र भाषा से अन्य छात्र और युवा नशा करने की ओर प्रेरित हो सकते हैं तथा इस प्रकार की सोच समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, जिस पर पुलिस थाना सदर सोलन में आरोपी छात्र के विरुद्ध उपरोक्त मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल पुलिस भर्ती का मौका, हवलदार के 877 पदों के लिए 6 अगस्त को होगा B1 टेस्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस में हवलदारों, हेड कांस्टेबलों के 877 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस में हवलदारों के 877 पद भरे जाएंगे। इसमें से 60% पद B1 टेस्ट के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके लिए 6 अगस्त को B1 के टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 31 जुलाई को पात्रता काट ऑफ तिथि रहेगी। इस परीक्षा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 जून 2008 को संशोधित PPR 13.7 में दिए गए प्रावधान के अनुसार पदोन्नति पाठ्यक्रम अर्थात लोअर स्कूल कोर्स के लिए कांस्टेबल का चयन करना है, जिसके लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। सैंज और धर्मशाला में बाल फटने से आई बाढ़ में 4 लोग अभी भी लापता, नदी में मिला किशोरी का शव।
हिमाचल प्रदेश के सैंज और धर्मशाला में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी बादल फटने से लापता लोगों को तलाशने के लिए सर्च अभियान जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में जगह जगह लापता लोगों की तलाश कर रही है। मनोनीखर से अब तक 6 कामगारों के शव निकाले जा चुके हैं।